देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में, माइक 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए, हो गया, आप यहाँ शांत होइए, भैया चुप हो जाए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पेलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफ़ी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज़ द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग विच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds. दिखाइए history of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी मैं उनके साथ गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा ये मैं हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एट लीस्ट। देन वी ईमेल्ड टू DCP क्राइम ब्रांच, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people posted, emailed everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है, चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लेंगे? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो it is just कोई ना कोई क्राइम तो हुई है, इसके शरीर में FIR is ये इंडियन सिटीजन है। हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया दिया कि ये जब से FIR रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
झारखंड का जवाब भी देके जाइए मिस्टर गांधी। गांधी मिस्टर गांधी, प्रमोद जी, जो पुलिस वालों को छोड़ रही थी मिस्टर गांधी, उसके लिए बोलना आपको। दिल के पास भी एक छर्रा है। 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसी के लिए हम यहां धरने पर बैठे हुए। राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट भी दिखाई है और रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ धरना प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज कराने की मांग और राहुल गांधी बकायदा रिपोर्ट के साथ पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, देखिए लगातार तरन्नुम, अगर मैं बात करूं 14 अगस्त में जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार के लोग थाने पहुंचे थे, कनॉट प्लेस थाने, वहां पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात की तो उनको वहां से संसद मार्ग थाने भेज दिया गया था। उसके बाद उन्हें अन्य थाने भेजा गया। उसके बाद फिर दोबारा 17 अगस्त को प्रयास किया गया एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद ये तमाम जो पीड़ित लोग हैं और पीड़ित के परिवार के लोग हैं वो लोग राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं। राहुल गांधी से आज मुलाकात होती है। राहुल गांधी से बताया जाता है कि उनके साथ क्या समस्या हो रही है। दिल्ली पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी सीधे कनॉट प्लेस थाने पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें बताया जाता है कि ये जो पूरा मामला है वो संसद मार्ग थाने के अंदर का है, इसीलिए वो वहां पे एफआईआर दर्ज होगी, वहां पे कंप्लेन होगी। उसके बाद राहुल गांधी सीधे संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं और यहाँ पे डीसीपी से मुलाकात करके एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं, लेकिन डीसीपी की तरफ से कोई हामी नहीं मिलती है या तो कोई बात नहीं कही जाती है। उनकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है कि एफआईआर होगा या नहीं होगा। उसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया और साफ तौर बताया किस तरह से जो पीड़ित है उसके आंख में छर्रा लगा, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गया है, शरीर पे छर्रे लगे हैं। उसके साथ ही साथ वकील और पूरा पीड़ित परिवार और पीड़ित तमाम धक्के खा रहे हैं अलग अलग थानों के और उनके एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है तरुण की जब तक अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में अब इंतजार करना होगा क्या आप दिल्ली पुलिस इसको लेकर एक्शन लेती है या तो फिर राहुल गांधी। क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी अपने बातों पर डटे हुए, क्या विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा क्योंकि मुद्दा बना चुका है और ये धरना अब आने वाले समय में खत्म नहीं होगा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता? बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर राहुल गांधी अड़ चुके हैं क्योंकि हमने देखा था इसके पहले भी जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर बिना बताए वहां पहुंच गए थे और वहां पर धरने पर बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर और दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था बाद में। वही स्थिति यहाँ भी बनती नजर आ रही है और यहाँ पे भी रैपिड एक्शन फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, यहाँ पहुंचती नजर आ रही है। आपको साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई, एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन दिखाए, इस तरफ जूम कर दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन की फोर्स की जो जवान है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो संसद मार्ग थाना है उसको दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आने और जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि अब अगर राहुल गांधी धरने से नहीं हटते हैं या नहीं उठते हैं तो उसके बाद दिल्ली पुलिस प्रयास करेगी इनको उठाने की और डिटेन कर सकती है। इसे यही स्थिति हमने देखा था जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, तब भी तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे और वहां पर धरने को आगे बढ़ाया था और तब जाके दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। पंकज, देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष की आने वाले समय में क्या रणनीति होगी। दूसरी तरफ आपस सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जो है वो राहुल गांधी की तरफ से जाहिर की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की इस पर मांग भी हो रही है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है जब तक